Assalamu alaikum everyone. I once again welcome you all, those people who have been listening to us and have been listening our lectures. We have started a lecture and a series of lectures on English grammar, in which we will be learning about English grammar from very basic level to advanced level. So we will discuss a very important topic from the foundation we will be discussing now. बिल्कुल फाउंडेशन से हम इन चीज़ों को समझने की, अंडरस्टैंड करने की और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज है क्या, लैंग्वेज किसे कहते हैं। हम लास्ट लेक्चर्स में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज, अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है लैंग्वेज। When we talk about language, we mean that something that helps us to communicate some person or another person, कि लोगों से रब्ता करने का एक ज़रिया है लैंग्वेज। When we talk about language, तो language, when we talk about language means there is a basic foundation of language। सबसे basic foundation जो है, या बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट कहें, या बिल्कुल बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज कहें, तो दैट इज़ कॉल्ड लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स। लैंग्वेज के सबसे बेसिक यूनिट जो हैं, या सबसे बेसिक फाउंडेशन जो है किसी भी लैंग्वेज की, जहाँ से लैंग्वेज स्टार्ट होती है, वो होती है लेटर्स से। सो अ लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन लेटर, सम लैंग्वेजेस हैव इट्स ओन लेटर एंड सम डू नॉट हैव। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिनको अपने लेटर्स होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिनको अपने लेटर्स नहीं होते। देयर आर सर्टेन लैंग्वेजेस दैट मीन्स हैव लेटर्स, जिनके पास लेटर्स होते हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं और कुछ ऐसी भी लैंग्वेज होती हैं जिनके पास लेटर्स नहीं होते। तो सबसे पहला जो फाउंडेशन है, लेटर को डिस्कस करेंगे कि लेटर या अल्फ़ाबेट हम कहते किसे हैं। देखें, लेटर और अल्फ़ाबेट इज़ द साइन ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो पहचान होती है वो या लेटर होती है, या लेटर्स होते हैं उस लैंग्वेज के, या फिर अल्फ़ाबेट्स उस लैंग्वेज के। मीन्स रिकग्निशन होती है, जिससे हम उस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। बेसिक यूनिट होता है उस लैंग्वेज का। जिस तरह से इंग्लिश की A to Z, ये सारी क्या है, ये सारे अल्फ़ाबेट कहें आप या फिर लेटर्स कहें। अब क्या होता है, व्हेन देयर इज़ अ लेटर, देयर आर लेटर्स, फिर लेटर बनकर क्या बनाते हैं, लेटर बन के एक वर्ड बनाते हैं दैट गिव्स अ सिंपल सम मीनिंग। इट सिंपली गिव्स अ सर्टेन मीनिंग और सम मीनिंग, जिससे कुछ मीनिंग हमें पता चलती है कि कुछ वर्ड होता है वो किससे बन रहा होता है, लेटर से बन के एक हमारे पास वर्ड आता है। वर्ड की जो है बिल्कुल छोटी सी मीन्स या डेफिनेशन कह लें, या कुछ मानी कह लें, या मीनिंग होती है वर्ड की। वर्ड जो होते हैं, फिर वर्ड मिलकर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स अ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक अ सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस तख्लीक करते हैं, या सेंटेंसेस बनाते हैं, या सेंटेंस बनाता है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग एंड द कंप्लीट सेंस। मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंटेंस, मीन्स कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस मिल रहा होता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, यू गो टू मार्केट, यू गो टू हॉस्पिटल, शी प्लेज क्रिकेट। सो दीज ऑल आर द सब्जेक्ट्स। नाउ देयर इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का जो सिंपल स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। ये इट डज नॉट मीन दैट सेंटेंस इससे आगे नहीं है, सेंटेंस से आगे भी है, लेकिन वेरी बेसिक कंपोनेंट जो हैं, वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट जो हैं सेंटेंस के, वो हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो व्हाट एक्चुअली सब्जेक्ट इज, और व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज बेसिकली अ पर्सन और अ प्रोनाउन, इट कैन बी नाउन और इट कैन बी प्रोनाउन, दैट हु परफॉर्म्स एन एक्शन। मीन्स काम करने वाला, या जो शख्स कोई काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद होता है सेंटेंस में वर्ब। वर्ब इज बेसिकली एक्शन। वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है, जो काम हो रहा होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं शक्कर जा रहा हूँ। मीन्स वर्ब क्या है, वर्ब इज बेसिकली अ वर्क दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड, जो हो रहा है, जो काम सेंटेंस में हो रहा है। देन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट मीन्स जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। सपोज आई एम टीचिंग, व्हाट आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं शक्कर जा रहा हूँ। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, यू कैन से इट। So this is simple, very simple structure of a